Hello everyone, this is Sachin Upadhyay and you are most welcome to the online education platform of Make My Career. I'll be teaching you mathematics at Make My Career. As you know that CBSE has reduced 30% syllabus of NCERT of mathematics, or you can say of every subject, due to COVID-19 pandemic. So today we are going to discuss which topics have been reduced from the syllabus by CBSE and which topics you have to study and you have to continue, right? So we can start. If we talk about the subject mathematics, so you can see there were 7 units. First unit is number system, second algebra, third is coordinate geometry, fourth geometry, fifth unit is trigonometry, sixth unit is mensuration and seventh unit is statistics and probability. अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, विच इज आर फर्स्ट यूनिट, तो नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है रियल नंबर, जो कि अभी हम आगे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें पढ़ेंगे. अगर नंबर सिस्टम में चैप्टर रियल नंबर्स की बात करें तो 2019-20 में तो सीबीएसई के द्वारा नंबर ऑफ पीरियड से वो थे 15. बट आफ्टर रिड्यूसिंग 30% सिलेबस, इस चैप्टर से जो पोर्शन रिड्यूस कर दिए गए हैं उसके बाद में 8 पीरियड्स बचे हैं. और अगर हम बात करें नंबर ऑफ मार्क्स की, तो नंबर सिस्टम इस यूनिट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये 2019-20 में भी आते थे और 2021 में भी आएंगे. ठीक है. अगर बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं. अगर पूरे चैप्टर्स को बात करें तो उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स 2019 और 20 में 45 थे और 2021 में 29 पीरियड्स हो गए हैं 30% सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद में. और मार्क्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन अलजेब्रा वाले यूनिट से पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इस यूनिट अलजेब्रा से पूछे जाते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इस सारे यूनिट से भी रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उनमें उनके सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है उसको हम आगे भी डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. तो अगर हम बात करें पहले यूनिट की नंबर सिस्टम, इसमें जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स. अगर हम बात करें रियल नंबर में, तो रियल नंबर में जो पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा है. अगर अब बात करें नंबर ऑफ पीरियड्स की, तो 2019-20 में ये 15 पीरियड्स होते थे और 2021 में 8 पीरियड्स में ये चैप्टर रियल नंबर्स आपको पढ़ना होगा. इट मीन्स 7 पीरियड्स यहाँ से गायब कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा. और अगर टॉपिक की बात करें तो केवल एक टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि सबसे पहला टॉपिक था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीजन लेमा से बनते थे, इस टॉपिक को अब सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है. इट मीन्स यू डू नॉट हैव टू स्टडी दिस टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. जो भी टॉपिक्स या जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते थे वो अब आपको नहीं स्टडी करने हैं. बाकी सारी चीज़ें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, इरेशनैलिटी जो √2, √3 और √5, इनकी इरेशनैलिटी को हम प्रूव करते थे. ये सारी चीज़ें हमको कंटिन्यू करनी है, स्टडी करनी है. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, इस साल भी पढ़नी है. बट यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आपके सिलेबस से ये चला जा चुका है. ठीक है. तो अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, देखते हैं अलजेब्रा में क्या चेंजेस हुए हैं. अलजेब्रा के अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो एज यू कैन सी 2019-20 में 7 पीरियड्स होते थे पॉलिनोमियल्स में. इट हैज़ बीन अलॉटेड बाय सीबीएसई. बट इफ़ यू टॉक अबाउट 2021, तो 4 पीरियड्स अब आपको पॉलिनोमियल्स में देने होंगे. इट मीन्स लगभग आधा, यहाँ से आधा पीरियड कम कर दिया गया है. अगर टॉपिक्स की बात करें तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम,
फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। इट मीन्स जो पॉलिनोमियल्स से हम किसी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हो, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट, इट मीन्स डिवीज़न एल्गोरिथम का जो यूज़ करके हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते थे वो हमको अब स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 पीरियड्स पॉलिनोमियल से भी कंप्लीटली रिड्यूस किए जा चुके हैं। अगर दूसरे चैप्टर की बात करें अलजेब्रा में, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, तो 2019-20 में 15 पीरियड्स अलॉटेड थे इस चैप्टर को और 11 पीरियड्स आफ्टर रिड्यूसिंग द सिलेबस बाय CBSE 2021 में 11 पीरियड्स हो गए हैं। ठीक है, अगर इसमें बात करें कौन सा टॉपिक रिड्यूस किया गया है, तो आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट मीन्स व्हाट solution of a pair of linear equations in 2 variables algebraically by substitution method। 3 मेथड्स हमको पढ़ने होते थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दूसरा एलिमिनेशन मेथड था और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये थोड़ा सा टेक्निकल मेथड था स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो मेथड है इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ये कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, सिलेबस से ये गायब कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी है, जैसे हम 2019-20 में करते थे, इस साल भी हमको स्टडी करना है। ठीक है, अगर तीसरे चैप्टर की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो 1920 में आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 15 पीरियड्स दिए गए थे, बट 2021 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10 पीरियड्स हैं। मतलब आप देख सकते हैं 5 पीरियड्स यहाँ से CBSE ने हटा दिया है। 10 पीरियड्स 2021 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको देने हैं। अगर बात करें टॉपिक्स की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि x² + bx + c = 0, ये सारी चीज़ें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओनली रियल रूट्स, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। जो टॉपिक यहाँ से रिड्यूस हुआ है वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड। जैसा कि एज यू नो कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका सीधा सीधा यूज़ हमारी डे लाइफ से होता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट टॉपिक जो कि रिड्यूस किया गया है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे हमारी डे लाइफ से रिलेटेड, और उन क्वेश्चंस को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्रिएट करना होता। देन उसको क्या करना होता, तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी वेरिएबल की। तो वो सारी चीज़ें हमको अब नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये एक पोर्शन जो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि डे लाइफ में यूज़ होती हैं, ये आपको अब नहीं पढ़नी रहेंगी। ठीक है, अगर 4th चैप्टर की बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2019-20 में 8 पीरियड्स थे और 4 पीरियड्स 2021 में। इट मीन्स हाफ इसका कम कर दिया गया है। अगर नंबर ऑफ पीरियड्स की बात करें तो नंबर ऑफ पीरियड्स, हाफ नंबर ऑफ पीरियड्स कम कर दिए गए हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी। लास्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशन पार्ट एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये पार्ट जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हटा दिया गया, वैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। इट मीन्स ये सारी चीज़ें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स थे जो कि हम स्टडी करते थे डे लाइफ में, उससे रिलेटेड वो अब हमको स्टडी नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का पोर्शन है जिससे बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। अगर थर्ड यूनिट की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की,
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर ऑफ पीरियड्स जो कि सीबीएसई के द्वारा अलॉटेड थे 29-20 में, वो थे 14 पीरियड्स एंड 10 पीरियड्स 2021 में है। इट मीन्स 4 पीरियड्स को रिड्यूस कर दिया गया है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला चैप्टर है लाइंस इन 2 डायमेंशन, जो कि हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, इसके बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक्स कम हुआ है वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि लाइंस जब हम ड्रॉ करते थे ग्राफ पर, तो उस पर क्या होता था कि कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से एक लाइंस ड्रॉ करते थे, कई सारी लाइंस ड्रॉ करते थे, तो उसमें कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से एक ट्रायंगल बनता था, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। ऑल्दो द फॉर्मूला वॉज वेरी इजी, लाइंस के लिए फॉर्मूला बहुत आसान था, लेकिन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल या किसी भी उस ट्रायंगल, पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता था, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। बट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई एंड नंबर ऑफ पीरियड्स, 4 पीरियड्स इस टॉपिक से हटा दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4th यूनिट ज्योमेट्री में क्या चेंजेस हुए। अगर ट्रायंगल की बात करें फर्स्ट चैप्टर, तो 15 पीरियड्स 29-20 में थे और 2021 में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 10 नंबर ऑफ पीरियड्स हैं ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, ये सारे थ्योरम्स अभी हमको स्टडी करने हैं। और अगर बात करें इसमें कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है, तो ये 7th नंबर का जो थ्योरम था, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम इस बार सीबीएसई ने यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। और अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, जो कि है इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन one side is equal to the sum of the square on the other 2 sides, the angles opposite to the first side is a right angle. It means अगर ये पाइथागोरस का जो कन्वर्स पार्ट होता था, पाइथागोरस का जो कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने के लिए आता था, पाइथागोरस थ्योरम का, वो भी अब नहीं पढ़ना है। इट मीन्स 2 थ्योरम, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ से रिड्यूस कर दिए गए हैं इस चैप्टर ट्रायंगल से, ठीक है। बढ़ते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल में नंबर ऑफ पीरियड्स 8 थे और नंबर ऑफ पीरियड्स 8 पीरियड्स ही 2021 में है। इट मीन्स सर्कल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। सारी चीज़ें सर्कल में, चाहे वो टेंजेंट टू अ सर्कल, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो या थ्योरम्स की बात हो, सर्कल में सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है इस साल भी। कंस्ट्रक्शन के लिए 8 पीरियड्स 29-20 में थे और 4 पीरियड्स 2021 में है। कंस्ट्रक्शन में डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये आप 9th में इस आपने कंस्ट्रक्शन को, इस पॉइंट को पढ़ा होगा। टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, एंड द थर्ड वन इज विच हैज बीन रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। इट मीन्स ये जो थर्ड पॉइंट है जिसमें हमको किसी पर्टिकुलर गिवन ट्रायंगल के सिमिलर में हमको क्या करना होता था, दूसरा सिमिलर कंस्ट्रक्ट करना होता था, ये पार्ट क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। ये आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स थे दैट हैव बीन रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई कंसिडरिंग ऑल द करेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीएसई ने जो डिफ़िकल्ट पार्ट से लगभग उसको हटा दिया है सिलेबस से। अभी जो इजी पार्ट्स हैं वही हमको स्टडी करने हैं। अगर 5th यूनिट की बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 10 पीरियड्स 29-20 में थे और 8 पीरियड्स 2021 में। इट मीन्स 2 पीरियड्स कम किए गए हैं। देखते हैं कौन सा टॉपिक कम हुआ है। जो टॉपिक कम हुआ है वो है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जैसा आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते होंगे कि cos 0, sin 0, cos 90, sin 90, इन सब की वैल्यूज़ को कैसे हम
फाइंड आउट करेंगे और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो सारी चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। आपको 30 डिग्री, 45 और 60 ये स्टडी करना है, बट यू डू नॉट हैव टू स्टडी 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। इसके लिए 2 पीरियड्स कम किए गए हैं। बाकी रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ये चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। अगर दूसरे चैप्टर की बात करें, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 15 पीरियड्स 29, 20 में और 10 पीरियड्स 2021 में है। इट मीन्स 5 पीरियड्स रिड्यूस किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। प्रूफ है एंड उसका एप्लीकेशन ये आपको स्टडी करना है, कंटिन्यू करना है इसकी स्टडी को। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। थर्ड जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कम कर दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होगा, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों जो एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, राइट। अगर ए और बी का सम 90 डिग्री है, सो ए एंड बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, राइट। जैसे साइन ए आप पढ़ते थे, साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इस बार हमको नहीं पढ़ने हैं। सीबीएसई ने उस चीज़ को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। लेकिन हाँ, इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको 11th स्टैंडर्ड या उसके हायर क्लासेस में आफ्टर 10th आपको स्टडी करने पड़ेंगे। ये केवल 10th में इस बार कम हुआ है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस जो चैप्टर है या ये जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे। साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इससे इसके एप्लीकेशन या इस पे बेस्ड इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे एग्जामिनेशन। अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी होती हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। 8 पीरियड्स 2019-20 में और 8 पीरियड्स 2021 में। तो सारी चीज़ें हाइट एंड डिस्टेंस में सब कुछ हमको पढ़ना है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में भी हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ होता है, जो कि आगे चलकर आप स्टडी करेंगे। तो इसलिए यहाँ से कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं किया गया है। यूनिट 6 में आते हैं, विच इज़ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का जो पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी एप्लीकेबल टू आर डे टू डे लाइफ। इसमें फर्स्ट चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल के एरियाज में 12 पीरियड्स 1920 में थे और 10 पीरियड्स 2021 में हैं। इट मीन्स यहाँ से 2 पीरियड्स रिड्यूस हुए हैं। अब वो कौन सा टॉपिक है जो कि नहीं पढ़ना है, तो इसमें आप देखेंगे कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल प्रॉब्लम्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये कि 19 और 20 में हमको पढ़ना होता था 60, 90 और 120 डिग्री। इस सेंट्रल एंगल, किसी भी सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता था वो 60, 90 और 120 होता था और उससे बेस्ड हमको उस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना होता था। बट सेंट्रल एंगल 60 और 90 तो हमको कंटिन्यू करना है, बट 120 डिग्री हमको स्टडी नहीं करना है। सो इस पॉइंट को, इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को रिड्यूस किया गया है और यहाँ से 2 पीरियड्स कम कर दिए गए हैं। 12 पीरियड्स से 10 पीरियड्स पर इस साल स्टडी करेंगे। मतलब सीबीएसई ने 2 पीरियड्स को यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है मेंसुरेशन का, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो 4 पीरियड्स यहाँ से कम हुए हैं और इसका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल पार्ट जो कि स्टूडेंट्स के लिए था, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम बहुत ही टेक्निकल पार्ट था, इससे आपको काफ़ी हद तक अब रिलैक्सेशन मिल गई है, ठीक है, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ अ कोन आपके कोर्स में अब इस बार नहीं आएगा। ना तो
इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको पढ़ने होंगे। बाकी और सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, ये सारी चीज़ें आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके होंगे। हेमीस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। फ्रस्टम ऑफ अ कोन वॉज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू and but it has been reduced from your syllabus this time. And problems involving converting one type of metallic solid into another and other mixed problems, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही easy हैं, कुछ tough नहीं है, इसको study करना है। It means बहुत ही important part यहाँ से इस chapter से reduce किया गया है CBSE के द्वारा। अगर लास्ट यूनिट की बात करें जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इसमें जो पहला पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स, इसमें 18 पीरियड्स होते थे 29 और 20 में, बट 10 पीरियड्स हमको पढ़ने हैं 2021 में। इट मीन्स 8 पीरियड्स यहाँ से सीबीएसई ने हटा दिए, गायब कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ये सारी चीज़ें तो हमको स्टडी करनी है, ठीक है। बट बाइमोडल सिचुएशन एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ये दोनों मेथड, ये मेथड तो पहले से ही क्या था, पहले से ही सीबीएस आपके सिलेबस में नहीं था। बट स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंडिंग द मीन टू बी अवॉइडेड, ये भी क्या हो गया, ये भी मेथड आपको नहीं पढ़ना है। ये भी मेथड, मतलब ये दोनों मेथड आपको आपके सिलेबस से रिड्यूस किए जा चुके हैं, गायब किए जा चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड आउट करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना करके, ठीक है। ये भी काफ़ी हद तक रिड्यूस, काफ़ी हद तक, या ये भी आपको स्टडी नहीं करना है, मतलब इसमें काफ़ी हद तक जो पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। केवल मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा ये पढ़ना है। मतलब 10 पीरियड्स 2021 में स्टैटिस्टिक्स के लिए सीबीएसई ने अलॉट किया है, 8 पीरियड्स यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब मेजर पोर्शन इस चैप्टर से भी सीबीएसई ने गायब कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि लगभग डिफ़िकल्ट पार्ट सारे गायब हो चुके हैं सीबीएसई के सिलेबस से इस बार के, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें प्रोबेबिलिटी की, जो कि लास्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी 10 पीरियड्स 2019 और 20 में और 10 पीरियड्स 2021 में। इट मीन्स there is no change in the syllabus. There is no change in the syllabus of this topic. Classical definition of probability, simple problems and finding the probability of an event, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। प्रोबेबिलिटी का जो एप्लीकेशन है वो हम हायर क्लासेस में भी स्टडी करते हैं, इसलिए यहाँ से कोई चेंजेस सीबीएसई ने नहीं किया है। केवल इसका जो पहला पोर्शन था स्टैटिस्टिक्स का, इसमें ही मेजर चेंजेस इन्होंने किए हैं, और प्रोबेबिलिटी जो कि दूसरा टॉपिक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो सीबीएसई ने सिलेबस को चेंज किया, 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडमिक, इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिल जाएगी इस बार 2021 में, राइट। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर एग्ज़ाम, दे कैन प्रिपेयर वेरी वेल एंड दे कैन डू वेरी वेल इन देयर एग्जामिनेशन। तो अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।